अरे विद्यार्थियों, सुभाष गजराज का प्यार भरा नमस्कार। आज हम उपमा अलंकार की परिभाषा व उनके उदाहरणों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम उपमा अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं, जहाँ पर दो वस्तुओं की तुलना उनके रूप, रंग व गुण के आधार पर की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। दूसरी परिभाषा और देखेंगे, जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है। दोस्तों, बताया गया है कि उपमा जो अलंकार है उसमें एक सामान्य वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। देखिए, यहाँ पर सामान्य प्राणी क्या है और प्रसिद्ध वस्तु के साथ किसकी तुलना क्या की जा रही है, तो देखेंगे एक उदाहरण में। हरिपद कोमल कमल। हरिपद यानी हरि के जो पैर हैं वह कोमल है, कोमल कमल के समान बताए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में हरि के पैरों की तुलना कमल के फूल से की गई है। यहाँ पर हरि के चरणों को कमल के फूल के समान कोमल बताया गया है। यहाँ उपमान एवं उपमेय में कोई साधारण धर्म होने की वजह से तुलना की जा रही है, अतः यह उदाहरण उपमा अलंकार के अंतर्गत आएगा। दोस्तों, अब हम उपमा अलंकार के अंग के बारे में जानेंगे। उसके अंग कौन कौन से हैं। दोस्तों, साधारण सी बात है कि उपमा अलंकार में अगर किसी की तुलना कर रहे हैं, हम किसी प्राणी या वस्तु की तुलना अगर हम कर रहे हैं, तो उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये चार चीज़ हमें उपमा अलंकार में देखने को मिलती हैं। इस कारण से उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। पहला अंग है उपमेय, यानी जिसकी तुलना की जाती है, यानी जिस साधारण वस्तु या प्राणी की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उपमान दे रखा है जिससे तुलना की जाती है, अर्थात जिस साधारण वस्तु या प्राणी की तुलना किस प्रसिद्ध वस्तु से की जा रही है, उस प्रसिद्ध वस्तु को उपमान कहा गया है। साधारण धर्म यानी गुण, रंग, आकृति के आधार पर जो तुलना की जा रही है उसे साधारण धर्म कहा गया। वाचक शब्द हैं समानता सूचक शब्द, यानी जिसमें किस शब्द के द्वारा दोनों में समानता बताई जा रही है उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देखेंगे, उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि क्या उपमेय है, क्या उपमान है, क्या साधारण धर्म है और क्या वाचक शब्द हैं। तो मित्रों, उदाहरण देख लेते हैं। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। दोस्तों, उदाहरण को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। अब पहला जो उपमा अलंकार का जो अंग था उपमेय, इस उदाहरण में उपमेय देखेंगे। उपमेय क्या है? जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है या जो वर्णन का विषय है उसे उपमेय कहा गया है। ऊपर दिए गए उदाहरण में हृदय और मन उपमेय है, यानी ये साधारण व्यक्ति या वस्तु के बारे में बता रहा है, यानी साधारण जो व्यक्ति का मन है और जो हृदय है उसके बारे में बताया गया, तो ये उपमेय हो गया। उपमान देखेंगे, वाक्य या काव्य में उपमेय की जिस प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जा रही है वह उपमान कहलाता है, यानी प्रसिद्ध वस्तु के साथ इसकी तुलना की जा रही है, उस प्रसिद्ध वस्तु को उपमान कहा गया। अर्थात जो प्रसिद्ध वस्तु के लिए जो शब्द आया है उसको उपमान कहते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में सागर व गिरी उपमान है। साधारण धर्म देखेंगे, साधारण धर्म है उपमान और
उपमेय में समानता का धर्म होता है, अर्थात जो गुण उपमान और उपमेय दोनों में हो, जिससे उन दोनों की तुलना की जा रही है, वही साधारण धर्म कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में गंभीर एवं ऊंचा शब्द साधारण धर्म है। वाचक शब्द देखेंगे। वाचक शब्द वह शब्द होता है जिसके द्वारा उपमान और उपमेय में समानता दिखाई देती हो, जिस प्रकार से सा, उदाहरण में सा आया था, गिरी सा। अन्य उदाहरण देखेंगे, यानी उपमा अलंकार के पहचान जो शब्द होते हैं उन शब्दों को देखेंगे। समान, सी, सम, सा, जैसा आदि शब्दों का प्रयोग इस उदाहरण में किया जाता है। दोस्तों, अब हम उपमा अलंकार के कुछ उदाहरण देखेंगे। देखिए, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। इसमें फूल सी कोमल बच्ची, यानी बच्ची को कोमल फूल के समान बताया गया है। पीपर पात सरिस मन डोला, दूसरा जो उदाहरण है, जो मन के बारे में बताया गया है, मन है वह पीपल के पेड़ की तरह, पत्तों की तरह डोलता रहता है, अर्थात हिलता रहता है, चलता रहता है। निर्मल तेरा नीर अमृत के समान है। इसमें नीर अमृत के समान बताया गया है। कोटिक कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरूं धनुबान कुठारा। दोस्तों, यह कक्षा 10 में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। इसमें कोटिक कुलिस सम वचन तुम्हारा, यानी वचनों को करोड़ों पुलिस के समान बताया गया है। अंत में 5वां उदाहरण देखेंगे, मुख बाल रवि सम लाल होकर, यानी बालक का जो मुख है वह रवि के समान, यानी सूर्य के समान बताया गया है, जो लाल हो रहा है, क्रोधित, यानी गुस्से से, क्रोध से लाल हो रहा है, ज्वाला सा बाधित हुआ। तो दोस्तों, यह था उपमा अलंकार, उसकी परिभाषा और उनके उदाहरण। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपका अपना सुभाष गजराज।